पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड के दूसरे टेस्ट का दूसरा दिन खत्म हो चुका है और पाकिस्तान के लिए आई थिंक कह सकते हैं कि दिन काफी अच्छा रहा है और स्पेशली जिस तरह से पाकिस्तान ने दिन को खत्म किया है। आखिरी कुछ ओवर्स में जो उनके 3-4 आउट एकदम हुए हैं उस वजह से ये दिन पाकिस्तान के हक में चला गया। कल पाकिस्तान ने 259 5 आउट में दिन खत्म किया था और लग रहा था कि शायद थोड़े कम स्कोर किए हैं क्योंकि आज जिस तरह से इंग्लैंड ने पहले तो पाकिस्तान ने आज 366 पे ऑल आउट हुए और पहले सेशन में सलमान भी जल्दी आउट हो गए थे, रिजवान भी आउट हो गए थे। उसके बाद आमिर जमाल और नुमान अली की पार्टनरशिप हुई जिसकी बदौलत पाकिस्तान ने 366 किया, नुमान अली ने 32 किया और आमिर जमाल ने 37 किया। और फिर उसके बाद जो इंग्लैंड की बॉलिंग लाइनअप थी, मैथ्यू पॉर्सनर आउट किए, ब्राइडन कार्स ने 3 आउट किए, जैक लीशन 4 आउट किए थे, शेब बशीर ने 1 आउट किया। सो उनकी तरफ से भी उनके फास्ट बॉलर्स मोस्टली कह सकते हैं कि उन्होंने बेहतर बॉलिंग की थी। शुरू में ऐसे लग रहा था लेकिन बाद में जैक लीच की वजह से उन्होंने भी काफी बेहतर बॉलिंग की। शेब बशीर का डिसेंट था, 28 ओवर्स उन्होंने किए, 85 रन दिए और जैक लीच ने 4 आउट किए थे। 5 विकेट जो थी वो उनके फास्ट बॉलर्स ने नहीं, 5 विकेट उनके स्पिनर्स ने ली। उसके बाद जब इंग्लैंड ने बैटिंग स्टार्ट की तो उन्होंने बहुत बेहतरीन अंदाज किया था। वो 6+ के रन रेट से चल रहे थे, 100 के ऊपर का स्ट्राइक रेट था दोनों का और वो चल रहे थे। और फिर जो स्पेस पे हम लोगों ने तकरीबन 7 स्पिनर खेल रहे हैं इस मैच में, 3 से 4 मेन स्पिनर थे हमारे, उसके बाद पार्ट टाइम स्पिनर मिला के 7 स्पिनर हो जाते हैं। जो कि आई थिंक मुझे लगता है कि एक बड़ी टीम जस्टिफाई कभी भी कर नहीं सकती कि इस तरह का मर्जी पिच हो। आपको एक बैलेंस टीम खिलानी चाहिए, कॉम्पिटिशन अच्छा खिलाना चाहिए, लेकिन ओवरऑल अभी काम कर रही है ये चीज। तो हम थोड़ी सी बात करते हैं। जैक रॉली ने 27 किया और बेन डकेट ने 114 किया, 129 बॉलों पे 88 के स्ट्राइक रेट से फिर, और ये 100 के ऊपर से स्ट्राइक रेट जा रहा था। ये 90s के बाद ये थोड़ा सा इसका स्ट्राइक रेट नीचे है, वरना ये 100 के ऊपर के स्ट्राइक रेट से खेल रहा था आज। और स्वीप पे मार के इसने दिमाग खराब किया था। उसके बाद वाली वो 29 करके आउट हुए, वो पूरी तरह से सेटल हुए नहीं। और उसके बाद जो रूट भी आउट 34 करके आउट हुए। उसके बाद फिर एक कोलैप्स हुआ, जैसे जो रूट आउट हुए उसके बाद एक कोलैप्स हुआ। हैरी ब्रूक 9 पे आउट हुए, बेन स्टोक्स आगे उन्होंने 1 रन बनाया। सो ये ऐसे 3-4 आउट इकट्ठे हुए। सो अब इस वक्त जो सूरत हाल है, इस वक्त जिमी स्मिथ जो एक विकेट कीपर बैट्समैन है, ये प्रॉपर बैट्समैन इनके हैं जो खड़े हैं, इसके साथ ब्राइडन कार्स खड़े हैं और जो कि बॉलिंग ऑलराउंडर हैं। उसके बाद मैथ्यू पॉर्सन, जैक लीच है और शेब बशीर है। सुबह इनके लिए बैटिंग को इतनी आसान होगी नहीं क्योंकि इस वक्त अब जितना ब्रेक शुरू हो गया था, अब अच्छा दिन में पूरे दिन में ऐसे लगा नहीं कि स्पिनर्स को इतनी कुछ ज्यादा हेल्प मिली है। अब पूरा दिन अगर देखे तो ऐसे लग रहा था कि बैटिंग बड़ी कल से बड़ी बेहतर हो गई है, लेकिन ये एंड पे आई थिंक वो क्रैक्स खुले होंगे। और आज उस तरह से धूप भी नहीं निकली हुई थी जिस तरह से पहले टेस्ट मैच में थी या कल थी। मौसम थोड़ा ठीक था, बादल थे जिसकी वजह से वो धूप पिच पे लग नहीं रही थी, तो वो जो क्रैक्स थे वो इतने ज्यादा खुल नहीं रहे थे और स्पिनर्स को उस तरह से हेल्प मिल नहीं रही थी वैसे। लेकिन उसके बाद एंड वाले कुछ ओवर्स में स्पिनर्स को हेल्प मिली और फिर साजिद खान की अच्छी बॉलिंग थी, कुछ हमने चांसेस हमने भी मिस किए। और थोड़ा सा अगर देखें तो आमिर जमाल ने 6 ओवर्स किए जो कि एक ओनली फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर खेल रहे थे। उसके बाद साजिद खान थे, 19 ओवरों में उन्होंने 4 आउट किए, 86 रन दिए, तकरीबन 4.5 की इकोनॉमी इनकी थी। उसके बाद नुमान अली ने 21 ओवर्स किए, 75 रन दिए, तकरीबन 3.5 की इनकी भी थी इकोनॉमी, 2 आउट इन्होंने किए। तकरीबन पाकिस्तान ने इस वक्त अच्छी बॉलिंग की है, मोस्टली ओवर्स नुमान ने किए और साजिद ने किए। जाहिद ने 6 ओवर किए, 27 रन दिए। मुझे लगा कि जाहिद को थोड़ा सा लेट लेके आए, बहुत लेट लेकर आए थे आई थिंक, उन्होंने 6 ओवर्स बस किए और इनका स्पेल इन्होंने बहुत लंबा करवा दिया था साजिद और नुमान का। आगा ने 1 ही ओवर किया अभी, लेकिन मुझे लगता है कि जाहिद महमूद जो है ये काफी ज्यादा इनका जो इम्पैक्ट होगा वो चौथी इनिंग पे होगा, जब हमने लास्ट बॉलिंग करनी होगी तो उस वक्त काफी ज्यादा हेल्पफुल होंगे। और आमिर जवान के अलावा इस वक्त हमारे पास फास्ट बॉलर कोई नहीं है और वो भी कोई इतनी अच्छी बॉलिंग कर नहीं रहे थे। मैं उनको देख रहा था, उन्होंने 125-27 पे लगे रहे हैं वो। सो उनका पेस भी नीचे आया हुआ है, मुझे नहीं लगता कि वो फिट है। उनकी बैटिंग करते हुए पता चल रहा था कि वो पूरी तरह से भी फिट नहीं है। सो वो मुझे नहीं लगता कि उनको पता नहीं जबरदस्ती गिरा रहे हैं, उनकी इंजरी लंबी हो सकती है, उनको खुद भी ये चीज देखनी चाहिए और अगर कोई इशू है तो कह देना चाहिए मैनेजमेंट को। सो
खैर आज जिस तरह से हमने खेला है इस वक्त तो लग रहा है कि पाकिस्तान बहुत अच्छी सिचुएशन में है, जो कि है आई थिंक। लेकिन मुझे लगता है कि दूसरी इनिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होगी, पाकिस्तान बैटिंग किस तरह से करता है। अब 239 इस वक्त है और तकरीबन पाकिस्तान के पास जो लीड है वो तकरीबन 125 की है, 125-30 की लीड है। और अब हमें मैक्सिमम लीड हमें चाहिए पहली इनिंग में, क्योंकि वो बड़ी इंपॉर्टेंट है दूसरी इनिंग के लिए, क्योंकि ब्रेक आ गया है। इसी का मतलब यह है कि पाकिस्तान के लिए भी मुश्किलात होंगी, तो पाकिस्तान को अच्छी बैटिंग करनी है। और टारगेट आई थिंक 300 प्लस 350 प्लस का टारगेट हमें देना है इंग्लैंड को, फिर जाके वो चीज होगी। क्योंकि पिच का अभी कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि आज पूरा दिन आप देखे थे वो बैटिंग को सूट कर रही थी। ये एंड में कुछ ऐसा हुआ कि स्पिनर को हेल्प मिल गई। पाकिस्तान को एटलीस्ट 350 प्लस करना ही करना है, बहुत अच्छी बैटिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि उनको स्पिनर को भी हेल्प मिलेगी, योर स्विंग फिर होगा। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान को कह सकते हैं कि हम टॉप पे है, लेकिन अगर स्पिनर को हेल्प मिलना उस तरह से मतलब जिस तरह से अभी मिल रही है उस तरह से ना मिली, तो ये बिल्कुल ऑपोजिट हो सकता है मैच। फिर वो बिल्कुल आ जाएगा कि दूसरी इनिंग दोनों कैसे खेलते हैं। सो बाकी ओवरऑल दिन डिसेंट था पाकिस्तान के लिए भी। अब मुझे नहीं लगता कि कल इतना लंबा ये खींचेंगे मैच को, क्योंकि स्पिन इस वक्त ज्यादा हो रहा है। कल सुबह जब धूप लगेगी पिच को, तो आई थिंक स्पिनर को ज्यादा हेल्प मिलेगी। और उसके बाद फिर पाकिस्तान ने बैटिंग भी करनी है, ये भी हमें देखना है। सो आई थिंक कॉम्बिनेशन मैं नहीं कहूंगा कि बहुत अच्छा है। हमारे पास एक फास्ट बॉलर होना चाहिए था प्रॉपर। मीर हमजा को हम खिला सकते थे, मैं भी मुझे लगता है था जिस तरह से उनके बॉलर्स ने बॉल किया कि मोहम्मद अली को भी हमें खिलाना चाहिए था। बट आई थिंक एक कॉम्बिनेशन अगर बनाते, अब यहाँ पे इस वक्त नजर आता है भी के साजिद खान को हमने खिलाया, उन्होंने आउट भी किए, लेकिन आपको मसला माना का भी था। वो भी ऑफ स्पिनर ही है और वो बड़ी अच्छी ऑफ स्पिन करता है वो भी। उसके अलावा फिर अगर मैं कॉम्बिनेशन बनाने की बात करता तो लेकिन इस वक्त लग रहा है कि आप जाहिद को भी ढाते हैं। जाहिद ने चौथी इनिंग में मुझे लगता है कि उसका इम्पैक्ट होगा। वो एक लेग स्पिनर है, इस वक्त उसने भी कोई इतना अच्छा स्टार्ट किया नहीं है, लेकिन वो चौथी इनिंग में वो काफी हेल्पफुल होगा। सो ये कॉम्बिनेशन आई थिंक बन सकता था कि एक फास्ट बॉलर एटलीस्ट हम एक और खिलाते, और आमिर जमाल अगर फिट नहीं था तो उसको मत खिलाते। मोहम्मद अली और मीर हमजा के साथ हम जा सकते थे। सो आई थिंक अभी फिलहाल ये देखते हैं कि किसी तरह हम ये टेस्ट मैच जीते। जो भी अब स्क्वाड था ये किसी तरह से हम टेस्ट मैच जीते, और फिर उसके बाद देखे क्या होना है। और इससे आई थिंक इनको पीसीबी को ये आइडिया तो मिला होगा कि किस तरह की पिचेस हमें बनानी है आगे, कि हमें स्पिन ट्रैक्स ही बनानी है। कि जब बाहर से कोई भी टीम आती है मोस्टली ये गोरे ही आते हैं, सो हमें पिचेस कैसी बनानी है, जिस तरह की भी बनानी है। मुझे लगता है कि हम ये जब से ये बात फेमस होनी शुरू हुई थी ना, जो कि स्टैट्स के बिल्कुल ऑपोजिट थी कि पाकिस्तानी स्पिनर्स को अच्छा नहीं खेल रहे, अभी ये स्टैट्स कल परसों दिखा रहे थे कि वो पाकिस्तानी टॉप पे है कि जिसने स्पिनर्स के खिलाफ सबसे ज्यादा एवरेज हमारी है। और ये चीजें आई थिंक मुझे समझ नहीं आती कहाँ से आ जाती है कि बंदा अगर 100 करके एक दफा आउट हो रहा है स्पिनर से, सो वो एक अच्छा मैच होता है स्पिनर के खिलाफ। सो इसलिए हमारी बेहतर एवरेज थी। सो खैर ये फजूल के भी बातें शुरू हो जाती है ना जब, तो वो मीडिया का एक पुश भी होता है, आवाम का पुश भी होता है, कि जिसकी वजह से पॉपुलर फैसले लिए जाते हैं पीसीबी में। सो आई थिंक ये चीजें देखनी चाहिए। डेटा अगर फॉलो करते हैं सो फिर प्रॉपरली किया करें और फैसले भी उसी मुताबिक किया करें। अभी ये फैसले भी मैं पूरी तरह से कहूंगा नहीं, ये हमने ये पॉपुलर फैसला ही था एक कि यार सबको बिना दो और इन सबको ही गिला लो। सो ये कोई सेंस मुझे नहीं लगता कि बनती है कभी भी। बट आई थिंक आगे जाके और दूसरी एक चीज, मुझे ना आपने स्पिनर तो खिला लिया, लेकिन आपको फील्डिंग हमने अजीब सी खड़ी की हुई थी। डकरी का बॉय जहां पे जाता था वहां पे फील्डर नहीं होता था, इवन किसी का भी, मतलब हमें पता ही नहीं है। सिल्ली पे साइन खड़ा हुआ था, उससे एक बॉल नहीं रुका, स्लिप पे शुरू में खड़ा हुआ था, कोई कुछ नहीं हो रहा था, बॉल हम पकड़ ही नहीं रहे थे, हमारे हाथों में बॉल आ ही नहीं रहा था। सो हमें ये स्पिन स्पेशली मुझे तो बड़ी दूर से याद आ रहा कि हमने स्पिनर खिलाया कब था, और मुझे ऐसे लग रहा था कि हमें पता ही नहीं है कि स्पिन के खिलाफ फील्डिंग खड़ी कैसे करते हैं। सो ये सारी चीजें यार फिलहाल हो रही थी, गलतियां भी कुछ हो रही थी, लेकिन मुझे लगता है और बाद में फील्डिंग फिर बेहतर होनी शुरू हुई थी। और उसमें मुझे फिर ज़हन में एक चीज ये भी आई कि यार ये मोहम्मद रिजवान को हम देखते हैं कि वो जल्दी जल्दी चेंजेस करते हैं। तो यहाँ पे उनका इनपुट है कि नहीं है, क्योंकि इनपुट तो उनका नजर आता है कि वो इनपुट अपना देते हैं। तो यहाँ पे उस तरह से चेंजेस क्यों नहीं है? जाहिद लेट आए, फील्डिंग में उस तरह के चेंजेस नहीं थे, अटैकिंग फील्डिंग नहीं थी बिल्कुल ही। आई थिंक हम लग रहे थे कि डिफेंसिव भी ठीक ही थी। और
बाहर काफी ऐसी चीजें भी हो रही थी, लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो पाकिस्तान इस वक्त बेहतर पोजीशन में है और हमें कल जल्दी से जल्दी इनको आउट करना है और अच्छी बैटिंग करनी है। फिर हो सके तो हमें 400 प्लस करना चाहिए, जो कि पहले इनिंग में हमें करना चाहिए था। वैसे सलमान भी बहुत अजीब तरीके से आउट हुए है। उसके बाद साजिद भी बैटिंग कर सकते थे, वो भी सॉफ्ट डिसमिसल था। रिजवान भी अच्छा बॉल उनको पड़ा तो था, उसको भी अच्छा बॉल पड़ा था आगा को, लेकिन उसको खड़ा रहना चाहिए था। आई थिंक वो अच्छी फॉर्म में था। और उसके अलावा इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का आज मैच था जो कि स्टार्ट हुआ ही नहीं है, और पहले मैच के 5 दिन बारिश के इम्कानात हैं और मुश्किल है कि मैच स्टार्ट हो। लेकिन वो मीडिया उनका कह रहा था कि होगा तो सही मैच, क्योंकि ग्राउंड काफी अच्छा है, 20 मिनट में वो ग्राउंड को क्लियर कर सकते हैं जब बारिश रुके तो। लेकिन अभी पूरा दिन तो आज बारिश हुई है और वो मैच हुआ नहीं है। उसमें जो उनका स्क्वाड है इंडिया का तो सेम ही है। इंग्लैंड में भी काफी पुराने प्लेयर्स हैं, कुछ उनके एक दो है प्लेयर्स जैसे विलियमसन ने शायद पहला टेस्ट मैच नहीं खेलना था, वो इंजरी है उनको कोई। शुभमन गिल ये भी कोई इंजरी आई थिंक कह रहे थे है, लेकिन कह रहे थे कि वो खेलेगा मैच, इतनी कोई खास नहीं थी उसकी इंजरी। विलियमसन का था कि वो दूसरा टेस्ट मैच खेलेंगे, तो पता नहीं पहला टेस्ट मैच होता भी है कि नहीं। आज तो अभी स्टंप हो गया था दिन, सो कल के भी अभी 4 दिन आई थिंक जितने हैं बाकी बारिश के इम्कानात हैं। सो बाकी खैर उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान कल बेहतर परफॉर्म करेगा और कोशिश पाकिस्तान को पूरी करी है। पोजीशन से पाकिस्तान ने निकलना नहीं है, क्योंकि हम पहले भी इस पोजीशन में आए हैं, स्पेशली अपनी बैटिंग की वजह से कि अच्छी बैटिंग करके फिर 6 आउट एक इनिंग में हमने बांग्लादेश की किया और फिर हमने मैच लूज किया। और ये पहले काफी अरसे से हम कर रहे हैं कई मैचेस में। सो कोशिश करनी चाहिए कि ये पोजीशन अब अपने हाथ से जाने ना दें, जितनी ज्यादा हो सकती है लीड ले और इस मैच को जीते।